हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आपने भी काफ़ी टाइम से सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे और अगर आप गूगल पे डाइट सर्च करेंगे तो सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल सर्च आ रहा है। काफ़ी डाइटिशियंस इसको प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी रिसर्च भी ये शो कर रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्या वाकई में इंटरमिटेंट फास्टिंग बेनिफिशियल है? तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसकी स्टडीज़ के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप एक फ़िक्स टाइम रख रहे हैं खाने के लिए और एक फ़िक्स टाइम रख रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल कोई खाना नहीं खा रहे हैं। जॉन हॉपकिंस, जो कि एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके एक साइंटिस्ट हैं मार्क मैटसन। उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे 25 साल से रिसर्च की है। उनका कहना है कि हमारी जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे पुरानी हिस्ट्री में तो आप ये देखेंगे कि पहले ह्यूमन बीइंग हंटर्स होते थे। उनको काफ़ी लंबे टाइम जो है वो खाली पेट रहना पड़ता था और वो लंबे टाइम हंटिंग करते थे। वो खाली पेट रहते थे तो उनको एक मोटिवेशन मिलती थी कि हमें हंट करना है, नहीं तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तो वो हंटिंग काफ़ी दिनों तक करते रहते थे और उसके बाद वो खाना खाते थे। और इसी का रीज़न है कि उनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम जो है वो अपने पेट को खाली रखते थे। उनकी बॉडी में कोई भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं जाता था और उनको एक फ़िक्स टाइम मिलता था जिसमें वो खाना खाते थे जब वो किसी जानवर को हंट कर लेते थे। तो उन्होंने ये पाया कि पुराने ज़माने में क्योंकि हंटर्स का यही स्केड्यूल रहता था, ऐसा ही कुछ रहता था, तो उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया था, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि सही में इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल के टाइम पे भी वैसे ही बेनिफिशियल हो सकती है। आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब टेलीविज़न्स की बहुत कमी थी, खाली रेडियो सेट होता था, उस समय ये होता था कि लोग जो है वो 9-10 बजे के बाद खाना खा के सो जाते थे। बिकॉज उनको एंगेज करने के लिए कोई मीडियम नहीं था। फॉर एग्जांपल उनके पास टेलीविज़न नहीं था तो वो लेट नाइट शोज़ वगैरह नहीं देखते थे। उनके पास फूड डिलीवरी ऐप्स नहीं थी जैसा कि आजकल आ गई हैं। आपको 12 बजे भी भूख लगती है तो आप मंगा लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ये ऑप्शन नहीं होता था दोस्तों लोगों के पास। तो इसलिए वो 10 बजे के बाद उनके पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो आराम से सो जाते थे। इस कारण उनकी कैलोरी इनटेक, खासकर जो बेड टाइम स्नैकिंग है, वो काफ़ी रिड्यूस होती थी। लेकिन आजकल के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो गया है इसका। बिकॉज हमारे पास ईज़ है कि हम खाने की चीज़ें कभी भी मंगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को भूख लग रही है, 11 बजे भी मंगा सकते हैं, 12 बजे भी मंगा सकते हैं। एंगेज करने के लिए टेलीविज़न सेट्स हैं, हम लेट नाइट तक टेलीविज़न शोज़ देखते हैं या टीवी शोज़ देखते हैं, तो उसके साथ हम स्नैकिंग भी करते हैं। तो इस कारण हमारा कैलोरी इनटेक आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी कैलोरी इनटेक के बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां भी आजकल कॉमन हो गई हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक स्पेशली यंग एज में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसका एक मेन कारण ओबेसिटी भी है। तो मार्क मैटसन ने ये पाया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग को काफ़ी स्केड्यूल्स में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्केड्यूल की बात करें जिसमें कि हम बोलते हैं कि आप 8/16 का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। 8/16 यानी कि आप 8 घंटे का जो टाइम इंटरवल है 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में, उसमें से आप 8 घंटे ही कुछ खाने के लिए रखिए। बाकी के 16 घंटे आप बिल्कुल मत कुछ खाइए। या उस टाइम अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप नॉन कैलोरिक बेवरेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, प्लेन वाटर ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, जिससे कि आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना मिले। खाली आप 8 घंटे रखिए। तो इसको हम 8/16 पैटर्न भी कहते हैं। दूसरा पैटर्न होता है 5/2 पैटर्न। 5/2 पैटर्न में हम क्या करते हैं कि एक हफ्ते में, जैसे कि आपको पता है 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से 5 दिन आप खाने के लिए रखते हैं और 2 दिन आप बहुत ही कम कैलोरी वाले फूड कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 दिन खाया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह लिए, प्रोटीन लिए, फैट वगैरह लिए, तो 2 दिन आप उसमें से ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ही कम कैलोरी वाले फूड्स रखिए। फॉर एग्जांपल आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी या फ्रूट्स ले सकते हैं या सैलेड ले सकते हैं। उन दिनों में कार्बोहाइड्रेट और फैट कंजम्पशन बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये भी एक तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग है। और बहुत तरीके के इंटरमिटेंट फास्टिंग के स्केड्यूल होते हैं, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही 2 स्केड्यूल फॉलो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया 16/8 स्केड्यूल और 5/2 स्केड्यूल। अब ये स्केड्यूल्स आपकी बॉडी में कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे? देखिए दोस्तों, अगर आप खाना जिस टाइम अगर मान लीजिए नहीं खा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप 8 घंटा खाना खाएंगे एक दिन में और 16 घंटे बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे, तो उसमें ये होगा कि आपकी बॉडी, जब आप खाना नहीं ले रहे हैं तो उस टाइम, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी यूटिलाइज़ करनी है किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि हार्ट पंपिंग हो रही है, सारी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपरली करने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी को किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो बॉडी उस टाइम क्या करती है कि जो आपका फैट है
उसको यूटिलाइज करती है, उसको बर्न करती है। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में फ़ैट की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप बहुत ही लीन मसल मास अटेन करने लगेंगे विद टाइम। तो यहीं से इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेनिफिट डिराइव होता है। सेम एग्जांपल अगर मैं 5/2 शेड्यूल पे अगर अप्लाई करूँ तो उसमें ये होगा कि अगर आप 5 दिन हफ्ते में खाना खा रहे हैं और 2 दिन नहीं खा रहे हैं, तो उन 2 दिनों में बॉडी जो है वो आपकी फ़ैट को यूटिलाइज करेगी एनर्जी बर्न करने के लिए। तो वहाँ से आपको वेट लॉस हो सकता है, और अगर आपका वेट लॉस होगा तो आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। कुछ लोग इसको समझते हैं कि लॉन्गर फास्टिंग, यानी कि वो 24 घंटे फास्ट करते हैं, 36 घंटे फास्ट करते हैं, 72 आवर्स फास्ट करते हैं। स्टडीज़ ने ये पाया है कि लॉन्गर फास्टिंग इंटरवल्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए फास्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 24 घंटे या आप 48 घंटे का फास्ट रखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बॉडी जब आप कुछ खाना खाएंगे तो उसको एक्स्ट्रा फैट स्टोर करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करने के कारण आपका वज़न जब आप खाना खाएंगे तो कंट्राडिक्टरली बढ़ भी सकता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे फास्ट रखना है या 48 घंटे फास्ट रखना है। आप अगर दिन में 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे नहीं खाते हैं तो वो एक बेटर वे है इंटरमिटेंट फास्ट करने का, रादर कि आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग रखें। अब दोस्तों, ये जो इंटरवल है जिसमें आप कुछ खाना खा सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, इसमें आपको ये नहीं करना है कि भर भर के खाना खाना है, कि आप पूरी प्लेट भर के चावल खा लेंगे या पूरी प्लेट भर के पिज़्ज़ा वगैरह मंगा लिया, बर्गर वगैरह मंगा लिया। जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप खाना खाने का जब आपका शेड्यूल होगा, उस समय आपको लो कैलोरिक फूड ही कंज्यूम करने हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा शुगर्स एलिवेट ना हो। फॉर एग्जांपल आप होल ग्रेन फूड खा सकते हैं, होल ग्रेन आटा ले सकते हैं, आप दाल खा सकते हैं, सब्ज़ी खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये मतलब नहीं है कि जब भी आप खाएँ तो आप गंदा फूड खाएँ। प्रोसेस्ड फूड इसमें भी मना है, जंक फूड इसमें भी मना है, जिस फूड में तेल ज़्यादा होता है वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में मना है। तो आपको जब आप खाना खा रहे हैं तो हमेशा हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना है दोस्तों। खाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं, क्योंकि अगर आप हाई कैलोरिक फूड इंटरमिटेंट फास्ट में ही कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट कभी लॉस नहीं होगा, वो उल्टा बढ़ेगा ही। अब हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स पाए गए हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये बेनिफिट है कि आपको मेमोरी आपकी बहुत शार्प हो जाती है, आपका माइंड बिल्कुल शार्प रहेगा, आप फोकस्ड रहेंगे बिल्कुल। दूसरा ये बेनिफिट पाया गया है क्योंकि आपका वेट लॉस होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो आपको ओबेसिटी से छुटकारा मिलेगा, जो कि आगे जाके आपको डायबिटीज़ से प्रिवेंट करेगी। आपका अगर बीपी ज़्यादा है तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। आपके हर बॉडी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने लगेगी। इसके साथ साथ आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी बढ़ने लगेगी, आप अपने आप में ज़्यादा एक्टिव महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा ओबीज लोग होते हैं वो काफ़ी थकावट महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका वेट लॉस होगा, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों ना हो, आपको खुद में काफ़ी अच्छी फील आने लगेगी। आपको अगर डिप्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा आप एंग्जाइटी वगैरह रहते हैं, तो उस केस में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखा गया। अब किन किन को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है? देखिए, सबसे पहले तो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के अभी बेनिफिट्स प्रूव नहीं हुए हैं और स्टडीज़ इसमें काफ़ी लैकिंग है, तो उनमें हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करने को बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अगर आपको डायबिटीज़ है और वो काफ़ी अनकंट्रोल्ड है, और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जिनको कि 4 बार इंसुलिन लगाना पड़ता है, उसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कंट्राइंडिकेटेड है। हाँ, अगर आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें कि इंसान थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है उसका, और उसका 1 या 2 ड्रग से अगर आपका अच्छा कंट्रोल है शुगर का, तभी आप इंटरमिटेंट फास्ट करिए। अगर आपकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, अगर आप 5-6 दवाइयाँ ले रहे हैं डायबिटीज़ की, और अगर आपको इंसुलिन चल रहा है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि इससे आपको शुगर लो होने का काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी को प्रेगनेंसी है या कोई ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसमें भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म और बॉडी के डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा ऑल्टर्ड रहते हैं। तो प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि वेट लॉस, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हो, चाहे लगातार कम खाने से हो, मेन मोटो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी वही है और डेली बेसिस पे कम खाने का भी वही है कि वेट लॉस होना चाहिए। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है इस तरीके से, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आने वाले टाइम में आपके लिए बनाते रहेंगे। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को ज़्यादा अपनी बीमारियों के बारे में पता लगे। थैंक यू।